नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का 5th लेसन जिसका नाम है चुंबकत्व व द्रव्य। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोल बोल के आपका सारा क्लैरिटी आ जाएगी, तो ज़्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका क्या होती है। धारावाही प्रणालिका जिसे करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो धारावाही प्रणालिका और एक छड़ चुंबक, आपने चुंबक तो देखी होगी, इस तरह की एक छड़ चुंबक जो होती है। छड़ चुंबक से मतलब एक लंबी चुंबक से, आपने गोल तो देखी होगी जो स्पीकर वगैरह में रहती है, उसी तरह से एक छड़ चुंबक भी आती है। तो उस छड़ चुंबक से और धारावाही प्रणालिका में क्या संबंध होता है, क्या समानता होती है। तो पहले आप धारावाही प्रणालिका का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो क्या होती है। आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देते हैं कि धारावाही प्रणालिका क्या होती है। धारावाही प्रणालिका, इसको हम सॉलिनॉइड लिखते हैं, आपको गूगल पे सर्च करके दिखाते हैं। इमेजेस आएंगे, उससे आपको पता हो जाएगा क्या होती है धारावाही प्रणालिका। ये देखिए, इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की। ये देखिए, कोई चालक पे ऐसे करके, ये कोई कार्डबोर्ड टाइप का कुछ भी है। इस पर हमने तांबे का तार या फिर तार को चारों ओर से लपेटा है और तार को कुंडली नुमा आकार में इसके चारों ओर लगा दिया है। तो ये जो कॉइल बनी है, ठीक है, इस कॉइल को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, इसे धारावाही प्रणालिका बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह से। तो इस जब इस तरह से धारावाही प्रणालिका बन जाती है ना, तो इस कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि एक चुंबक है, छड़ चुंबक ये वाला लिया, इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें कोई दूसरी चुंबक लाएंगे, या कोई लोहा लाएंगे, या कोई ऐसी चीज जो इसको कोई ऐसी चीज लाएंगे जो जिसे चुंबक आकर्षित करती है, वो इसे आकर्षित करेगी इसके चारों ओर की एक फील्ड में। इसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। वैसे ही जैसे देखिए, कील हो गई मान लिया, इस पे हमने चारों खूब तांबे का तार लगाया है, कुछ चारों लगा के, या फिर ऐसे देख लीजिए आप, एक कॉइल बना ली है हमने, धारावाही प्रणालिका बना ली है। इसके चारों ओर भी, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो एक ही एक छड़ चुंबक की तरह काम करने लगती है, और इन दोनों में लगभग लगभग सारी समानताएं मिलती हैं। जैसे कि कोई छड़ चुंबक है, इसको आप अगर फ्रीली ऐसे लटका देते हैं, तो ये कैसे, अगर आप लटका दें ऐसे फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, यही लिखा हुआ है पहला पॉइंट, तो क्या होगा, तो ए आकर के उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर ऐसा एक वो माना जाता है कि पृथ्वी के भीतर कोई बड़ा चुंबक इसके अंदर है, जिसको उत्तर दक्षिण दिशा में लाने के लिए बाध्य कर देता है, ठीक है। तो जैसे कोई जैसे कंपास काम करता है, कंपास उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, इसके सुई चारों हमेशा। तो वैसे ही जो उस चुंबक को हम जब भी लटकाएंगे, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उसी तरह से सेम टू सेम धारावाही प्रणालिका भी यही कार्य करेगी, वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। एक पहली समानता हो गई। अब सेकेंड अगर चीज की बात करें तो क्या होगा, दोनों के आसपास अगर हम कोई सुई ले जाएंगे, तो उस पर एक बलागुण आरोपित हो जाएगा, उसमें विक्षेप होगा। जैसे कंपास कंपास लाते हैं, दोनों के पास अगर लाएंगे, दोनों के पास ही कंपास लाने पर उसमें फर्क आप देख पाएंगे। तो दूसरी समानता ये हो गई। तीसरी समानता क्या हो गई, दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोई बहुत साधारण सी बात है, आपके पास कोई चुंबक है, चुंबक के पास अगर आपको लोहे के टुकड़े आते हैं, वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। उसी तरह से वो धारावाही प्रणालिका, वो सोलेनॉइड कॉइल जो होती है, वो भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो एक बिल्कुल धारावाही जो प्रणालिका है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है, वो बिल्कुल सेम एक चुंबक की तरह कार्य करेगी। लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगी, पास में सुई ले जाने पर उसमें विक्षेप होगा। और तीसरी चीज कि वो उसे हम अगर फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो नॉर्थ साउथ की जो कंडीशंस होगी उसमें जाके रुक जाएगी, नॉर्थ साउथ की दिशा में जाके रुक जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा, नेक्स्ट पेज पे, सॉरी, द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नहीं दिख रहा है क्या आपको? अभी थोड़ा सा, हाँ, ये था कि चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न स्थान पर क्षेत्र की दिशा चुंबकीय, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं से पता लगती है। हमने जैसे आपको वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बताई थी, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता था, उसके चारों वैद्युत बल रेखाएं कैसे प्लस से माइनस की ओर जा रही थी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ऐसे
वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और जब किसी सब कंपास, अब उस चुंबकीय बल रेखा की दिशा पता कैसे पता की जाती है? आपके पास कोई क्षण चुंबक अगर घर पे पड़ी हो, आप उसे उठा लीजिए, ऐसे करके रखिए नॉर्थ साउथ पोल को। अब आप एक तरफ से उस कंपास को एक एक पोल के पास रखेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएंगे, तो उस कंपास की सुई में विक्षेप दिखेगा। कंपास की सुई जिस दिशा में आपको साइन कर रही है, जिस दिशा में आपको बता रही है, उस दिशा में आप लाइन खींचते जाएंगे उस कंपास की सुई को बढ़ाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे एक नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर काफी रेखाएं बन जाएगी, जिस जिस दिशा में उस कंपास की सुई जाके ठहर रही होगी, एक निश्चित दिशा में ठहरती होगी। एक गोल गोल नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर कुछ रेखाएं चलेंगी। एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं एक्चुअली, लेकिन जब हम कंपास को रखते हैं तो ये रेखाएं को हम महसूस कर पाते हैं कि कैसे निकल रही हैं, कैसे नॉर्थ से साउथ की ओर रेखाएं बन रही हैं। तो इन रेखाओं को, जो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं और वृत्तीय मार्ग तैयार करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि बना के आपको दिखाने कैसा रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास कोई चुंबक है, क्षण चुंबक ऐसे लेते हैं, इसका ए नॉर्थ पोल है, ए साउथ पोल है। ये आपके स्कूल में भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि छोटी छोटी सी इसी प्रयोग के लिए आती है ऐसी वाली। तो नॉर्थ, तो हम इस यहाँ पे कोई कंपास रखते हैं, कंपास, कंपास तो आप जानते हो ना, दिशा पता करने वाला कंपास। इसमें एक ऐसे सुई रहती है, ठीक है, एक सुई रहती है ऐसे, ठीक है। अगर हम नॉर्थ के पास इसे रखेंगे तो इस दिशा में बताएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रखेंगे तो इस दिशा की ओर घूम जाएगी ये सुई, फिर आगे बढ़ाएंगे तो इस दिशा की ओर घूम जाएगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो जिस जिस दिशा में वो बढ़ती जा रही उस दिशा में हम कंपास को बढ़ाते जाएंगे। तो हम पाएंगे कि ये जो कंपास जो जिस जिस दिशा में बता रहा है, जिस निश्चित दिशा में जाके ठहर रहा है, रुक रहा है, वो एक रेखाएं क्रिएट कर रही है इस तरह से, इस तरह से। और वो रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर चल रही है, ऐसे 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 करके। तो ये जो रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर चलती है, वृत्तीय मार्ग बनाती हैं। तो इन रेखाओं को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्लियर हो गई। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ने क्या होते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परस्पर कभी काट नहीं सकती। हमने दो चुंबकीय बल रेखाएं बनाई, एक ऐसी और दूसरी ऐसी। ये रेखाएं कभी ऐसी नहीं होगी एक दूसरे को काटती हुई चल रही है, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। यार ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को काटते हुए चले, कि ऐसे गई तो एक ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं, ऐसे तो दूसरी ऐसे, ठीक। तो पहली क्वालिटी एक दूसरे को काट नहीं सकती। दूसरी क्वालिटी इनकी क्या है, देखिए पढ़िए आप। सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण में जाएंगे, ये भी हमने आपको बता दिया कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएंगे, ऐसे करके। ये नॉर्थ मान लिया, साउथ मान लिया, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर ऐसे और ऐसे करके निकलेगी, ठीक है। तो दो बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती, नॉर्थ से निकल के साउथ जाएंगी। चुंबक के ध्रुव के समीप जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, हाँ, जैसे आप चुंबक के पास, जो चुंबक के जितना पास होगी रेखाएं उतने पास होगी, चुंबक से जितना दूर जाते जाएंगे रेखाएं उतना उतना दूर होती चली जाएंगी। तो चुंबक के पास जो रेखाएं होंगी वो ये दिखा रही है कि चुंबक के पास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे तेज चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पे ज्यादा है, और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगातार घटती 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 जाती है, ठीक है। उसके बाद किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती है। परस्पर समांतर होती है, एक रेखा आई, दूसरी रेखा आई, तीसरी ये आई, एक बल्कि शुरुआत में कुछ समांतर दूरी पर समदूरस्थ होती है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जो हमारी जो अर्थ है इसके अंदर कोई बड़ा सा कोई एक चुंबक गड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमारी ये अर्थ हो गई, ये अर्थ, इसमें नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, एक बहुत ठंडे इलाके होते हैं जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इनको नॉर्थ साउथ कैसे कहा गया? तो ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के भीतर एक बहुत बड़ा सा एक चुंबक लगा हुआ है, अंदर चुंबक पड़ा हुआ है, चुंबक गड़ा हुआ है इसमें, और उसका जो साउथ वाला, उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की ओर है, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो साउथ की ओर है। तभी बाहर कोई बहुत बड़ा सा चुंबक, तभी अगर हम कोई बाहर कोई चुंबक रखते हैं, कोई धारावाही प्रणालिका रखते हैं, कोई चुंबकीय सुई रखते हैं, तो वो हमेशा जाके नॉर्थ साउथ की ओर बन जाती है, कि नॉर्थ हिस्सा साउथ की ओर जाएगा, साउथ हिस्सा नॉर्थ की ओर जाएगा। तो जो हिस्सा साउथ की ओर जाएगा पृथ्वी का नॉर्थ में होगा। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जी। पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक गड़ा हुआ है, इसी कारण से उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, और उसी कारण से कोई कंपास काम करता है, उसी कारण से कोई चुंबकीय सुई उत्तरी दक्षिणी दिशा में जाके ठहरती है।
ठीक है, ये वाला पेज भी काफी बेकार पीडीएफ है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को बड़ा करके आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, ये इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। थोड़ा कम डिस्कस हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।